क्या आपको पता है दोस्तों कि बुल दूध देती है? जी हाँ, जिसको हम सांड बोलते हैं या तो फिर जिससे हम लोग सीमन लेते हैं, क्या वो दूध देती है? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी प्राप्त करें कि किस तरह से हमारे यहाँ बुल दूध देती है। तो और ये किस तरीके से मतलब जो है सो बुल से उत्पादन होती है दूध, और कितना दूध उत्पादन करती है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी था हमारे पशुपालक भाइयों को, जो जिसके कारण जो है सो हमारी जो है सो डेयरी फार्मिंग जो है सो जो जिनके यहाँ डेयरी फार्म जो है सो बंद हो रहा है, उसके लिए बहुत जानकारी की ज़रूरी पड़ती है। और किस कारण जो है सो बंद हो जाती है डेयरी फार्मिंग, जो है सो कितने घाटा और लॉस होती है, फीडिंग कॉस्ट क्यों नहीं आ रहा है, और गाय की संख्या बढ़ने के बाद भी जो है सो दूध उत्पादन कम हो रहा है। तो उसी की जानकारी के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसकी जानकारी लेते हैं। और क्या ये सच है या गलत है, बुल दूध देती है कि नहीं देती है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि बुल कैसे दूध देती है। आज उसके बारे में हम लोग बताते हैं। दोस्तों ऐसा है कि आज हम लोग टॉपिक पे इसलिए बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं, और ख़ास करके जो अभी जो है सो लॉस पे जो डेयरी फार्मिंग हो रही है। तो होती क्या है दोस्तों कि जैसे ही मतलब कोई भी डेयरी फार्म करने की इच्छा कराते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 10 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई भी मान लीजिए बिजनेस के तौर पे उतरे हैं कि उनको जो ऐसे ही तो बिजनेस जो भी करेंगे डेयरी फार्मिंग के जो भी करेंगे, तो उनको तो मान लीजिए उनको तो जैसा कि मान लीजिए कि मान लीजिए डेयरी फार्मिंग करना है और दूध से तो पैसा कमाना है डेयरी फार्मिंग से। तो उस विषय में हम लोग जब भी हम लोग जैसे 10 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे या शेड बनवाएंगे, उसके बाद से हम लोग गाय खरीदेंगे, तो एक साथ हम लोग क्या करते हैं कि 10 से 12 गाय, 15 गाय, मान लीजिए 8 गाय खरीद लेते हैं। 8 गाय खरीदने के बाद में क्या होती है कि हम लोग जैसे मान लीजिए किसी का सजेशन लेते हैं या तो फिर किसी से जानकारी लेते हैं, खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि एक साथ में 8 गाय परचेस कर लेते हैं। 8 गाय जब भी परचेस करते हैं, 8 गाय जैसे ही मिल्किंग से हटती है, उसके बाद से क्या होती है, फिर किसी तरह 2 से 3 गाय होती है आती है। उसके बाद से क्या होती है कि मतलब उसका फीडिंग कॉस्ट नहीं आने लगता फीडिंग कॉस्ट नहीं आने लगता है। फीडिंग कॉस्ट नहीं आने के कारण जो है सो दूध उत्पादन जो है सो सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। और बाद में क्या होती है कि वो डेयरी फार्म जो है सो धीरे धीरे करके लोड बढ़ने लगता है। उसकी जो बच्चियाँ होती है, बच्चियाँ भी तैयार नहीं हो पाती है। घर के बच्चे जो है सो ज़्यादा खाने लगते हैं। गाय जो है सो मतलब गाय जो है सो सही पीरियड में, जैसे ये ड्राई पीरियड में जाती है गाय हमारी, जैसे ही गाय हमारी जो है सो ड्राई पीरियड में जाती है, तो ड्राई पीरियड में जाने के बाद से क्या होती है कि वो दिन ब दिन वो मतलब क्या होती है कि लोड जो है सो बढ़ता जाता है। फीडिंग कॉस्ट जो है सो हाई होती जाती है। दूध जो है सो मिल्क जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई हैं जो सही तरीक़ा से ब्रीड नहीं खरीद पाते हैं। जब भी मैं भी स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ब्रीड का गाय जो है सो खरीदने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया, लगभग 3 से 4 साल मुझे समझने में लग गया। एक्चुअली में होता क्या है कि दोस्तों झारखंड एरिया में हम लोग जो है सो सही तरीक़ा से ब्रीड का जो है सो ब्रीड की जानकारी भी नहीं है सभी को, और सही तरीक़ा से ब्रीड वाली गाय भी मिलती भी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ की है। तो मेरी जो है सो समस्या ऐसी आई कि ब्रीड नहीं होने के कारण, और 1-2 ब्रीड हमारे पास में ब्रीड वाली गाय है तो वो टिकी नहीं है हमारे पास में। उसकी क्या है जानकारी हमें सही तरीक़े से प्राप्त नहीं हो पाई। तो अभी मैं जो भी गाय ले रहा हूँ उसका अगर मतलब जहाँ से वो तैयार हुई है, जो भी अब मेरे पास में जो है 30 लीटर के आसपास में दूध कर रही है, तो उसका मैंने जो है सो पिछला डिटेल्स निकाला, तो उसकी माँ जो है सो लगभग 22-25 लीटर दूध कर रही थी। तो वो जिस बुल का था, तो उसकी मतलब जो उसकी जो बुल थी, उसकी माँ जो जिस बुल से पैदा हुई थी, तो उसका मतलब ब्रीड अच्छा था। तो वो भी लगभग 22-25 लीटर से आसपास में दूध कर रहा था। ये उसकी माँ जो है 22-25 लीटर के आसपास में दूध कर रही थी। तो उस टाइम पे ये जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उस बुल से, तो ABS का इसमें सीमन लगा था। तो ABS की जैसे ही गाय आई हमारे पास में, तो ये देखिए अभी हमारे पास में 30 लीटर के आसपास में जो है सो विदाउट ग्रीन जो है सो उस तरह से हम लोग नहीं दे पाते हैं, उस तरह से फीडिंग नहीं पाते हैं सही मात्रा में। एक कम मात्रा में फीड भी देते हैं, और उस तरीक़ा से जो है सो दूध उत्पादन सही तरीक़ा से कर रही है। 30 लीटर के आसपास में दूध कर रही है। और जो है सो जिस तरीक़ा से मतलब होता है ना कि मान लीजिए फीड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देने लगे हैं। फीड ज़्यादा देने के कारण क्या होती है कि उसका यूट्रस में प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट में समस्या ये चीज़ की सबसे ज़्यादा ही आती है। आदमी को समझ में नहीं आता है, वो फीड देता ही जाता है दूध उत्पादन करने के लिए, और यूट्रस में बार बार यूरिया की जो मात्रा होती है, जिसके कारण जो है सो यूट्रस जो है सो ख़राब कर देता है। और उसी के कारण जो है सो मतलब फीड
प्रेग्नेंट नहीं होती है गाय, और सही तरीक़ा से जो है सो ब्रीडिंग नहीं करवा पाते हैं। तो आप जब भी सीमन वगैरह जो भी चीज़ की लगाएं, तो सीमन लगाएं तो सबसे पहले क्या होती है, तो सबसे पहले सीमन जैसे ही लगाएं तो सबसे पहले सीमन लगाने के पहले उसको जानकारी लें कि इसका जो है सो जो भी चीज़ की सीमन लगवा रहे हैं तो उसका जो बुल का जो माँ है वो कितने लीटर के आसपास में दूध उत्पादन कर रही थी, उसका डिटेल्स लें, जानकारी लें, तभी आप सीमन लगवाएं। होता क्या है कि जैसे ही बछिया तैयार होती है उसके बाद से 10 से 12 लीटर, 15 लीटर, हार्डली 20 लीटर के आसपास में वो दूध जो है सो स्टॉपेज हो जाता है, उसके बाद से दूध बढ़ नहीं पाता है और सही मात्रा से जो है सो उसका लैक्टेशन में दूध नहीं आता है, जिसके कारण जो है सो डेयरी फार्मिंग में जो है सो दूध की उत्पादन कमी होती है और सही तरीक़ा से जो है सो दूध उत्पादन नहीं हो पाता है। तो आज का टॉपिक में जो मैंने बताया कि हाँ बुल दूध देती है, तो इस वीडियो को जो ही पूरा देखेंगे उनको ही समझ में आएगा कि बुल किस टाइप से दूध देता है। तो बुल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि दोस्तों बुल किस टाइप से दूध देता है। तो बुल दूध नहीं देता है, बुल से जो ब्रीडिंग होती है, जो बुल से ब्रीडिंग इंसेम्शन जो किया जाता है, जो भी सीमन लगवाया जाता है, तो उसकी माँ की जो दूध की कैपेसिटी होती है, तो उसमें जो बच्चा आता है उससे जो है सो ग्रो करके ही दूध उत्पादन होता है। उसी के कारण जो मैंने बताया कि हाँ बुल भी दूध देती है। तो इस वीडियो को जो भी भाई देखेंगे तो उनको ये चीज़ की जानकारी होगी कि चलो भाई सीमन अगर हम लोग बेहतर तरीक़ा से नहीं लगवाएंगे, बढ़िया कंपनी का और बढ़िया ब्रीड का नहीं लगवाएंगे, तो हमारे पास में दूध उत्पादन नहीं हो पाएगा। कि कुछ भी कर लेंगे सही मात्रा में हमारे पास में दूध उत्पादन नहीं आ पाएगा और सही तरीक़ा से हमारी जो है सो दूध भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे बढ़िया ब्रीड का जो है सो सीमन लगवाना है, सबसे बढ़िया सीमन से इंसेम्शन करवाना है, तभी हमारे गाय में जो है सो दूध उत्पादन सही मात्रा में आएगी। और जो चीज़ की मैंने बताई, जो चीज़ के बारे में कि हाँ बुल दूध देती है, तो उसी के कारण जो है सो उसका जो है सो पूरा डिटेल्स निकालें। अब गूगल में सारा चीज़ की प्राप्त हो जाती है यार, गूगल में आप जाएँ, गूगल में सर्च करें कोई भी सीमन के बारे में, उसकी जो जानकारी मिल जाएगी, उसकी माँ कितनी दूध लैक्टेशन में कितना दूध उत्पादन की है, कितना क्या है नहीं है, सारा चीज़ की डिटेल्स मिल जाएगी। और तो उसी चीज़ में आप लोगों को मैं बताने का कोशिश किया हूँ। अगर सही तरीक़ा से मैं जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पाया हूँ तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको सारा चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। और हालांकि मुझे ये लगता है कि मैंने जो है सो जो मुझे लगा ये चीज़ कि जो है सो डेयरी फार्मिंग में जो नए पशुपालक भाई हैं जिनको ब्रीड के बारे में नहीं है जानकारी, उनको ये चीज़ की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। सही ब्रीड का अगर इंसेम्शन हम सही सीमन से करेंगे तो हमारा दूध उत्पादन जैसे ही बढ़िया होगा, जिसकी भी जानकारी होगी, तभी हमारे यहाँ फार्मिंग में जो है सो ग्रो करेगी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर आप नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले।